हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाई, उसके लिए सॉरी बोलूँ आप लोगों को। चलिए सॉरी, क्योंकि कल मैंने बहुत सारा मार्केट का काम था, मेरा मार्केट वर्क था और इसी वजह से सॉरी, मैं ना वीडियो प्रिपेयर कर पाई ना अपलोड कर पाई। बट मुझे पता है मेरी सोल फैमिली अंडरस्टैंड करेगी। तो आज तो ज़रूर हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और किस बारे में करेंगे? तो हम बातें करेंगे ये जो अपकमिंग सोलर इक्लिप्स है, अक्टूबर 2022 वाला, 25 अक्टूबर को जो सोलर एक्लिप्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे ख़ास तौर से ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ड्यूरिंग दिस सोलर एक्लिप्स 25 अक्टूबर को जो सोलर एक्लिप्स आ रहा है उस टाइम पर ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ किस तरह से रहने वाली हैं, कैसी रहने वाली हैं, उसके बारे में। ठीक है, एक बात और दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं करती हूँ आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड आपका कार्मिक रीडिंग्स एंड अदर जनरल रीडिंग्स। आपको डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग। तो दोस्तों चलिए बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात और बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैसेजेस हैं या चैनलिंग्स हैं, ठीक है, तो वो आपको कई बार रेजोनेट नहीं कर रहे होते चैनलिंग्स। ठीक है, तो क्योंकि हम सभी, तो आपको ये समझना होगा, और जो इसीलिए बोला जाता है कि पहले से ही बोला जाता है कि जो आपको रेजोनेट करे वही लीजिएगा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, इसको अंडरस्टैंड करिए, सबके साथ नहीं मैच कर सकता एक चैनलिंग या एक मैसेज कोई जो हो, क्योंकि हम सभी जो हैं ये माना कि जर्नी में हैं, लेकिन हम डिफरेंट टाइमलाइंस में चल रहे हैं। ठीक है, इसको आपको समझना होगा, कोई आगे है कोई पीछे है। इसीलिए समटाइम्स हम रीडिंग्स में ये भी बोलते हैं कि ये टाइमलेस है, क्योंकि आप जब उस फेज़ में पहुंचेंगे तब वो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, आगे पीछे, तो इसको आपको समझना होता है। ठीक है, ये खुद से अंडरस्टैंड करने की बात है। समटाइम्स बहुत से लोगों को शिकायत हो रही होती है, तो आपको इसीलिए मैं पहले से ही बोल देते हैं हम कि आपको जो रेजोनेट करे वही आप लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझा करिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, जहाँ पे सूर्य ग्रहण की बात कर रहे थे। तो सूर्य ग्रहण के बारे में बात करते टाइम एक तो पहले ही मैं आपको बता दूँ कि चलिए पहले तो मैं थोड़ा सा इस ग्रहण के बारे में आपको बता देती हूँ कि दिवाली के अगले दिन आपको भी पता है कि 25 अक्टूबर के दिन है ये सूर्य ग्रहण जो है। और आपको ये भी पता है कि उसी दिन गोवर्धन पूजा भी होती है, यानी कि गोवर्धन पूजा वाले दिन इस बार सूर्य ग्रहण है। ये दिन के लगभग 2:30 बजे के लगभग स्टार्ट होगा और लगभग 4 घंटे का होगा ये, 4 घंटे कुछ मिनट्स का। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ मैं, 4 घंटे कुछ मिनट्स का होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी इक्लिप्स आता है, जब कभी जो है ग्रहण की बात आती है, तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में आ जाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है या कैसे। अभी मैं यहाँ जो चैनलाइज कर रही हूँ वो है ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। ठीक है, वो चैनल कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्या रहने वाली है, तो आप इसको ऐसे ही लीजिएगा। और रही बात, आप लोगों को बता दूँ ट्विन फ्लेम्स कि आपको डरने या घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं ये मानती हूँ और ये मैं बता भी रही हूँ आपको कि कलेक्टिव में जो है एनर्जीज़ इंटेंस होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको इंटेंस एनर्जीज़ फील होंगी इस टाइम पर, आपको फील होगा कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये तो हमको भी पता है कि जब कभी ग्रहण आता है तो कोई भी किसी भी टाइप की सोल हो, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स, बट कुछ ना कुछ असर तो इसका पड़ता ही है ना। प्रभाव से इनकार तो हम कर नहीं सकते, तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बीइंग अ ट्विन फ्लेम, बीइंग इन दिस जर्नी, जैसे आप इस जर्नी में चल रहे हैं और इतना टाइम से आप लोग यहाँ पे हैं, तो आपको ये तो पता ही है ना
कि हर शिफ्ट जो है वो आपका काफ़ी कुछ रिलीज़ करवाता है, यानी कि हर जो शिफ्ट आता है वो आपका बहुत कुछ रिलीज़ या रिज़ॉल्व कराने के लिए आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको तो ये समझ आने लग गया होगा अब कि ये एनर्जीज़ का अप्स एंड डाउन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए आप अभी से ना उस टाइप की इंटेंसिटी फ़ील करते हो जो हर बार शिफ्ट्स के दौरान हीलिंग के टाइम पे जो है आपके एनर्जीज़ इंटेंस हो जाते हैं। तो ये तो बीइंग अ ट्विन फ्लेम आपको भी पता है कि इस टाइम पर एनर्जीज़ होने ही वाली है इंटेंस। बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ फ्लक्चुएट कर सकती हैं, अप एंड डाउन्स आएगा एनर्जीज़ में। अभी से ही आप फील करने लग गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पैटर्न्स आपके ब्लॉकेजेस वगैरह रिलीज़ होते हैं इस टाइम पर। जब कभी कोई बड़ा शिफ्ट आता है, मेजर शिफ्ट आता है, उसके बाद आप वापस पीस में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपके बहुत सारे ओल्ड पैटर्न्स या ब्लॉकेजेस जो होते हैं जिनको रिलीज़ होना होता है, जिनको निकलना होता है, पर्ज होना होता है, वो होते हैं इस टाइम पर, ठीक है। और एनर्जीज़ जो होती हैं वो रिन्यू होती है आपकी। इसको ऐसे समझिए, आपका एनर्जी का रिन्यूअल होता है, यानी कि आपकी जर्नी जो है वो अभी तक जैसे भी चल रही थी उससे ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है अब। इसके बाद हर बार हर शिफ्ट की कॉमन बात होती है ये, क्योंकि आपका फ़ायदा ही होता है अल्टीमेटली। अभी हालांकि थोड़े टाइम जब इंटेंस रहती है एनर्जीज, आपका कुछ भी कह लीजिए, आपकी एनर्जी में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो एक बार के लिए तो आपको रेस्टलेसनेस होती है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जीज़ में आप आ जाते हो, क्योंकि बहुत कुछ रिलीज़ हो जाता है हर शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले से ही बता दे रही हूँ आपको कि आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स आ सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि हीलिंग का टाइम है, इसलिए ओल्ड इश्यूज़ भी आपको सरफेस हो सकते हैं। लेकिन आगे काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है, ठीक है। ओल्ड इश्यूज़ आपके सरफेस होंगे, लेकिन वो साथ ही साथ आपको ये समझना होगा कि वो रिलीज़ भी होंगे। तो आगे ऑब्वियसली अच्छा ही टाइम आएगा आपके लिए। आप और ज़्यादा पीसफुल हो जाएंगे, आप जर्नी में लेवल अप होंगे। आपका डीएनए हील होता है, आपको पता है कि आपका डीएनए हील होता है और अपग्रेड होता है। अब आपने जो है, आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इस टाइम पर। एक तो अपना ऑरा क्लींस करके रखिए, ठीक है। और क्योंकि हीलिंग का टाइम है तो ना कहीं उलझना है, ना अनटेंगल होना है, ना ही अपने जो है अपनी एनर्जीज़ के अप्स एंड डाउन्स को कहीं और शिफ्टिंग करने का प्रयास करना है। यह आपका अपना है, इससे आपको खुद ही डील करना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक दिन मेरे पास एक सेशन आया था और वो अपने कार्मिक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उन्होंने वो रीडिंग इस टाइप से करवा रहे थे कि ये इस चीज़ को कब समझेंगे, ये इस चीज़ को कब, इनका व्यवहार कब तक सुधरेगा। तो आई वॉज लाइक कि आप इनसे उम्मीद क्यों कर रहे हैं, इनसे एक्सपेक्ट करना बंद करिए। ना वो सुधरेंगे, ना उनका व्यवहार ठीक होगा, ना वो जो कर रहे हैं वो करेंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम दूसरे पर शिफ्ट करते हैं अपनी किसी भी चीज़ को, अपनी किसी भी नाकामी को, या अपने किसी भी दर्द को, पेन को, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप किसी और पे अपना शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं उस चीज़ का। आप अपना ऑरा खुद लॉक करके रखिए, क्लींस करके रखिए, अनटेंगल मत होइए लोगों के साथ। अपने मेडिटेशन का लेवल बढ़ाएं, मेडिटेशन ज़्यादा करें, और आप अपनी ही एनर्जीज़ का ध्यान रखें एंड होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर। सबसे अच्छी बात क्या होती है, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ गाइडलाइन आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को धनतेरस विश करना रह गया। सो मैनी हैप्पी धनतेरस। आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं जो है आप लोगों के लिए विश करती हूँ, और भगवान जी आपके सदा सहाय रहें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय।